हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है फुल्ली सॉल्व्ड पार्ट 1 इंग्लिश, जिसमें होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो होगा 40 मार्क्स का। तो बच्चों, कुछ इस तरीके का आपको ये पेपर मिलेगा जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगी। ये भी मैं आपको एक वीडियो में सारी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पेपर 1 की, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखो, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 2 सेक्शंस होंगे ए एंड बी। ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेयर एवर प्रेस्क्राइब्ड। तो ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस और ये है फुली सॉल्व्ड पेपर 1, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड, सेक्शन ए। इसमें देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन और लेटर पर बेस्ड। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग के रूल्स हम सारी रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको आंसर भी मिलेंगे। तो पेपर ए की पार्ट 1 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 2 टॉपिक होंगे, एप्लीकेशन या लेटर। उसमें से आपको कोई एक पार्ट सॉल्व करना होगा और ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। अब देखो, लेटर राइटिंग का रूल क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है राइटर्स एड्रेस। तो आपका एड्रेस अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ हो कि यू आर अनुपमा, अनूप, इस तरीके से आपका एड्रेस दिया हुआ हो, तो आपको सबसे पहले वो लेटर में जो है एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है आपका, तो आप सीधे से लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, सिटी का नाम, फिर आपको ध्यान रखना है डेट, ओके, डेट इसी तरीके से आपको लिखनी है। फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। अब आता है रिसीवर्स एड्रेस नंबर 2 पर, जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिखने वाले हैं, उसका एड्रेस। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल को लिखनी है, तो लिखिए द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम अम्बाला, ओके। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, रिमिशन ऑफ फाइन, ठीक है। उसके बाद ग्रीटिंग है, सर, डियर सर, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, लेकिन ये एप्लीकेशन है तो सर या मैडम ये आपको लिखना होगा। ये है आगे फिर सब्जेक्ट मैटर, बॉडी ऑफ द लेटर और एप्लीकेशन। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल। सबसे पहले आपने अपना परिचय दिया कि मैं आपके स्कूल का 10वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। आर मैथ्स टीचर गेव अस ए टेस्ट ऑन ट्यूसडे। आई कुड नॉट टेक द टेस्ट एज देयर वॉज नो वन एट होम टू अटेंड माई सिक मदर ऑन दैट डे। हमारे मैथ्स के टीचर ने हमारा एक टेस्ट लिया था ट्यूसडे को, लेकिन मैं उस दिन टेस्ट नहीं दे पाया क्योंकि मेरी मदर बीमार थी और घर पर उनको अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं था। तो कोई भी रीज़न आपको देना होगा यहाँ पर। The teacher has fined me 50 rupees. I never avoid taking test. I am willing to take the test anytime. टीचर ने मुझ पर फाइन लगा दिया है, मैं कभी भी टेस्ट को अवॉइड नहीं करता और अब मैं टेस्ट देने के लिए, किसी भी समय टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमिट द फाइन। इसीलिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप जो है जुर्माना माफ़ी करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। अब देखो, इसमें क्या ध्यान रखना आपको, कहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं। अब देखो, यूअर्स है तो वाई कैपिटल होना चाहिए और यूअर्स में आर और एस के बीच में कोई भी अपस्ट्रोफी मार्क नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ओबीडियंटली में ओ जो है स्मॉल होगा, फिर आपका नाम और क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से बारीकियों को ध्यान रखना है और आपको 5 मार्क्स जो है फुल तो नहीं मिलते हैं सब्जेक्टिव में, बट फिर भी कोशिश कीजिए, आप अच्छा लिखेंगे तो 4, 4.5 ये भी मिल सकते हैं आपको, ओके। अब चॉइस में है, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही हैड सेंट ऑन योर बर्थडे। यू आर अनीता और अमित, लिविंग एट D30 सरस्वती कुंज, चेन्नई। अब देखो, यहाँ पर आपका एड्रेस दे दिया गया है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था राइटर का एड्रेस, ओके। आपने लिखा D30 सरस्वती कुंज, चेन्नई, फिर आपने डेट लिखनी है, डेट लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये इनफॉर्मल लेटर है, तो नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था रिसीवर का एड्रेस, वो आप लेटर के एंड में नीचे की तरफ भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आ गया ग्रीटिंग। किसको लिखना है लेटर, अंकल को, माय डियर अंकल।
आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी सेंट बाय यू ऑन माई बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे बर्थडे पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी का जो है गिफ्ट भेजा है। इट इज़ सुपर्ब, नथिंग कैन इक्वल द गिफ्ट सेंट बाय यू। बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं लेकिन कोई भी गिफ्ट आपके द्वारा भेजे गए गिफ्ट के बराबर नहीं है। द डिक्शनरी हैज़ अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग ग्रामर एंड वोकेबलरी गेम्स। इस डिक्शनरी में बहुत सारे ग्रामर वोकेबलरी गेम्स हैं। इट इज़ रियली वेरी यूज़फुल, बहुत ही यूज़फुल है ये गिफ्ट। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव लाइक्ड इट वेरी मच। मेरे सभी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आई है ये। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके इतने सुंदर तोहफे के लिए। विद रिगार्ड्स योर्स अफेक्शनेटली, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अनीता, अमित, इसको नीचे करेंगे आप, ठीक है। अफेक्शनेटली के बाद नीचे की तरफ आएगा ये, और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप एड्रेस लिखेंगे अंकल का, जिसको आपने लेटर लिखा है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। नंबर 1 होगा राइटर का एड्रेस, नंबर 2 होगा डेट, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर है, ग्रीटिंग है, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, अभी राइटिंग स्किल ही चल रहा है, सेक्शन ए ही चल रहा है। इसमें देखो आपके सिलेबस में है रिपोर्ट, पैराग्राफ, एडवर्टीजमेंट और स्टोरी राइटिंग, इंटरव्यू। तो कोई भी टॉपिक आपको जो है इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। अगर आपको एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब रिपोर्ट का मैटर पढ़ते हैं पहले। इस मैटर को आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी मैटर में ही आपके नंबर छिपे हुए हैं। ओके, थोड़े से रूल्स ध्यान रखिए। रिपोर्ट राइटिंग में क्या रूल्स फॉलो करते हैं, मैटर को ध्यान से पढ़िए तो आप इजीली कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन रिसेंटली। आपके स्कूल ने एक इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट किया जिसका टॉपिक रहा हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन। Mentioning the number of participating students, main suggestions, date and venue, write a report in about 40 words for your school magazine। अब आपको रिपोर्ट में सारा कुछ मेंशन करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, क्या सुझाव दिए गए, किस डेट को जो है आपका कॉन्टेस्ट किया गया, किस जगह पर किया गया, ठीक है। और आपका जो है एड्रेस भी एक तरीके से दे दिया गया है, योर स्वीटी और ईशान ऑफ 10th ऑफ टाटा मेमोरियल स्कूल मनाली। अब रिपोर्ट में आपको अगर इस तरीके की रिपोर्ट आती है कोई भी कॉन्टेस्ट की, कंपटीशन की, तो आपको ध्यान रखना है कि इवेंट कौन सा हुआ, कब हुआ, किस जगह पर हुआ, कितने पार्टिसिपेंट्स ने जो उसमें भाग लिया, क्या रिजल्ट रहा, कौन चीफ गेस्ट था, ये सारी बातें बतानी होती हैं। और अगर ग्रामेटिकली पार्ट की बात करें तो क्योंकि ये रिपोर्ट है तो ये पास्ट टेंस में होगी क्योंकि वो इवेंट हो चुका है। आप किसी भी हो चुके इवेंट के बारे में रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। तो देखो आपके स्कूल का नाम बताया हुआ था, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा, फिर क्या इवेंट है, इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट, रिपोर्ट बाय स्वीटी और ईशान 10th, साइड में डेट आ जाएगी और एक लाइन छोड़ के ये सारा मैटर आ जाएगा। क्या है मैटर? An inter-school poster making contest was organized at our school on 2nd April। अब देखो 4 को रिपोर्ट लिख रहे हो आप, 2 को आपका कॉन्टेस्ट हुआ था। द सब्जेक्ट फॉर द कॉन्टेस्ट वॉज हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन। सब्जेक्ट मतलब कि टॉपिक क्या था कॉन्टेस्ट का, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अ टोटल ऑफ 60 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट। अब देखो क्योंकि ये इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट है तो बहुत सारे स्कूलों ने, आपके ज़िले के बहुत सारे रेप्यूटेड स्कूल से 60 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वैल्यूएबल सजेशंस वर गिवन थ्रू अट्रैक्टिव एंड एजुकेटेड पोस्टर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स। बहुत सारे कीमती सुझाव दिए गए अलग अलग पोस्टर्स के द्वारा। अरुणा, ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ आवर स्कूल, वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर हर रिमार्केबल पोस्टर। और किसको जो है प्राइज़ मिला, इस तरीके से आपने रिजल्ट भी बता दिया। तो ये हो गई रिपोर्ट, ठीक है। आगे देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन अ विजिट टू अ बुक फेयर। अब ध्यान रखना आपको 3 टॉपिक, 3 क्वेश्चंस होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट होंगे, आपको फुल चॉइस मिल रही है, तीनों में से कोई भी एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है राइट ए पैराग्राफ ऑन अ विजिट टू अ बुक फेयर। तो ये सिंपल सेंटेंस है, आप पढ़ लीजिएगा।
आगे चलते हैं। राइट अ स्टोरी ऑन द टाइटल नो पेन्स नो गेन्स। स्टोरी राइटिंग बहुत ही सिंपल होती है। इसमें केवल डेवलपमेंट ऑफ थॉट को देखना होता है कि पहले क्या घटना हुई, फिर उसके बाद क्या, और इस तरीके से ग्रामेटिकल सेंटेंसेस रूल्स का ध्यान रखते हुए आप कोई भी स्टोरी कंपोज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में ये स्टोरी, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये था बच्चों पार्ट ए, सेक्शन ए, जिसमें राइटिंग स्किल आई है। पहला क्वेश्चन लेटर और एप्लीकेशन, रूल्स मैंने बता दिए, ठीक है, आंसर भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट में आप लोस्ट एंड फाउंड वाले जो है ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। तो क्योंकि 4 सेट आने हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सेक्शन बी पर आ जाइए। अब देखो सेक्शन बी में फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी चैप्टर्स के, उनकी वीडियो भी मैं आपको भेज चुकी हूँ। तो वो सारे क्वेश्चंस आई होप आपने याद कर लिए होंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर इन द विलेज, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वेयर। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। चॉइस दे दी है मैंने आपको, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले, द प्रपोजल। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको समझाए भी हुए हैं, जिसमें वो वीडियो जो भेजी थी मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन वाली। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2-2 नंबर वाले 2 मार्कर क्वेश्चंस आ गए हैं। ये होंगे 7, ध्यान से सुनो, 7 क्वेश्चंस होंगे। उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होंगे। और ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं सबके आंसर्स आपको दे रही हूँ। सारे सिलेबस को देखने के बाद और बहुत सारे सालों से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सबको कंसिडर करने के बाद मैंने आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है लिए हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है व्हाई डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहता है। When Lencho gets only 70 pesos, he does not blame God. जब लेंचो को 70 पेसोस मिलते हैं तो भगवान को जो है दोषी नहीं ठहराता है, क्योंकि भगवान में तो उसका गहरा विश्वास है। He thinks that the rest of the money, द रेस्ट ऑफ द मनी का मतलब बाकी बचे हुए पैसे, कितने बचे, 30 पेसोस बचे, क्योंकि उसने 100 मांगे थे। हैज़ बीन केप्ट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, वो सोचता है कि जितने मनी बच गई है वो तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने रख ली। इसका मतलब वो क्या हो गए, बेईमान हो गए। सो ही कॉल्स दैम अ बंच ऑफ क्रूक्स। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आगे देखो व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन इन द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला जी कौन सी दोहरी जिम्मेवारियों के बारे में बात करते हैं। मंडेला टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशंस इन द चैप्टर। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और दूसरी है देश के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, ठीक है। पहली फैमिली के लिए और दूसरी आम जनता के लिए, कम्युनिटी के लिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल सेंटर में जो वुमन बैठी थी उसने नरेटर को स्ट्रेंजली देखा, क्यों था उसका लुक ही ऐसे। द नरेटर वॉज एबल टू लैंड हिज एरोप्लेन सेफली विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। नरेटर ब्लैक एरोप्लेन की हेल्प से अपने एरोप्लेन को लैंड करवा पाया था सुरक्षित ढंग से। बट सच एन एरोप्लेन वॉज नॉट सीन ऑन द रडार। लेकिन रडार में ऐसा कोई भी एरोप्लेन नहीं देखा गया, इसीलिए उस औरत ने नरेटर को बड़े स्ट्रेंजली तरीके से देखा था। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्कीज लेटर से। मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने जो लेटर भेजा था उसमें क्या लिखा हुआ था। मिस मैसन रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर मिस्टर पेट्रॉन्स्की। द लेटर सेड दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। इस लेटर में लिखा था अब वांडा स्कूल में नहीं आएगी। दे वर मूविंग टू अ बिग सिटी वेयर नो वन वुड लाफ एट देयर नेम्स। वो एक ऐसे बड़े शहर में जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी उनके नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाई डिड द कंडक्टर कॉल वली मैडम। कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा। द कंडक्टर वॉज अ जोली मैन, बहुत ही हैप्पी मैन था, खुश रहने वाला, हंसमुख था। ही फाउंड वली बिहेविंग लाइक अ ग्रोन अप वुमन। उसने ये देखा कि वली तो किसी ग्रोन अप वुमन की तरह बिहेव कर रही थी। शी आंसर्ड हिज क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस, और वली ने उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से दिया था, इसीलिए उसने भी वली को मैडम कहकर बुलाया।
नेक्स्ट है व्हाट डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू डू। बुद्ध ने किसा गौतमी को क्या करने के लिए कहा। बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। बुद्ध ने कहा किसा गौतमी को कि एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स ले आओ, लेकिन ये सीड्स ऐसे घर से लेकर आओ जहाँ पर किसी ने अपने बच्चे को, पति को या फ्रेंड को ना खोया हो, यानी कि ऐसा घर जिसमें कभी डेथ ना हुई हो। इनफैक्ट बुद्धा वांटेड हर टू रियलाइज दैट नो वन कैन एस्केप डेथ। इस एक्चुअली क्या था, इनफैक्ट बुद्धा ये समझाना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति डेथ से एस्केप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज लोमोव। लोमोव किस तरीके का व्यक्ति है। लोमोव इज अ 35 years old मैन। ही गोज टू चिबुकोव्स हाउस टू मेक ए प्रपोजल टू हिज डॉटर नटालिया। लोमोव 35 years का है, चिबुकोव के घर में जाता है क्योंकि वो नटालिया से, जो कि चिबुकोव की बेटी है, उससे शादी करना चाहता है। बट ही गेट्स एक्साइटेड वेरी सून। ही स्टार्ट्स क्वारलिंग ओवर पैटी थिंग्स। ही इज रियली अ फनी कैरेक्टर। तो इस तरीके से फर्स्ट फ्लैट की बुक से 2-2 नंबर वाले 7 क्वेश्चंस आएंगे और आपको करने होंगे कोई भी 4, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, तो एक एक नंबर कीमती है, तो आप इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं पेपर ए पार्ट 1। अब हम आ गए पोर्शन बी में, पोइट्री में। फर्स्ट फ्लैट की बुक से अब देखो 3-3 नंबर वाले हैं और आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। चॉइस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, 4 क्वेश्चन आएंगे और कोई भी 2 करने होंगे। तो पोइट्री के भी देखो सभी पोएम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी वीडियो मैं आपके पास भेज चुकी हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेज में ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अ टाइगर इन द जू, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि फ्रीडम सबको प्रिय होती है। केज टाइगर है वो हमेशा गुस्से में रहता है, बेचारा मजबूर होता है, लेकिन जो जंगल में टाइगर है वो फ्री होता है ना। तो इस तरीके से पोएम दिखाती है फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को। अगला है पोएट क्यों कहते हैं बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। बोल्स हमेशा खोती रहेंगी, क्यों कहा, क्योंकि देखो बोल क्या है कि जो भी भौतिक चीज़ें होती हैं उनका प्रतीक है। इस पोएम में बोल्स को मटेरियलिस्टिक थिंग्स का सिंबल बताया गया है। तो हम ऐसी चीज़ों के पीछे हमेशा भागते हैं, इन चीज़ों से प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है लाइफ में। हम अपनी प्रिय चीज़ों को खो सकते हैं, इसीलिए पोएट कहते हैं कि बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अगला है पोएट एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहते हैं। एनिमल्स पोएम से लिया गया है। द पोएट फाइंड्स दैट एनिमल्स आर फार बेटर दैन ह्यूमन बींग्स। दे आर काम, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड। पोएट कहते हैं कि एनिमल्स जो है ह्यूमन बींग से बहुत बढ़िया होते हैं, वे कभी किसी भी कंडीशन की शिकायत नहीं करते हैं, वे सारे इक्वल होते हैं, इसीलिए पोएट उनके साथ रहना चाहते हैं। अगला है बेलिंडा कहाँ रहती थी, कौन से एनिमल्स से उसके साथ, ये सारे नाम बता दिए हैं मैंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोइट्री के, और ये था हमारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के। ओके, लास्ट में है सप्लीमेंट्री रीडर। एक आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री से दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में मैंने आपके लिए आंसर फ्रेम किया है। मिसेस पम्फ्री loved her pet dog Tricky very much. She overfed him. As a result, he became seriously ill. मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही खिलाती थी। रिजल्ट क्या हुआ कि वो बीमार हो गया, उसने खाना खाना छोड़ दिया। He had bouts of vomiting, उल्टियाँ भी आ रही थी उसे। So मिसेस पम्फ्री called a vet named मिस्टर हैरियट। इसलिए उन्होंने मिस्टर हैरियट को बुलाया। अब मिस्टर हैरियट जानते थे कि ट्रिकी की बीमारी क्या है। He said that Tricky must be carried to his surgery for treatment. उन्होंने कहा कि ट्रिकी को तो ले जाना पड़ेगा, और सर्जरी में क्या किया, ट्रिकी को 2 दिन तक खाना नहीं दिया, केवल पानी दिया। ही वॉज गिवन ए लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑल्सो, बहुत सारी एक्सरसाइज भी कराई। 2 दिन के बाद ट्रिकी बेटर महसूस करने लग गया। अब वो बाकी जो भी डॉग्स थे वहाँ पे उनके साथ खेलने लग गया। नाउ ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल। अब वो लेजी मोटा एनिमल नहीं रहा था, अब वो बहुत ही एक्टिव हो गया था। मिसेस पम्फ्री फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी दिस चेंज, दैट इज वाई शी सेड दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक्चुअली शी डिड नॉट नो अबाउट ट्रिकीज डिजीज एंड ट्रीटमेंट। वास्तव में उनको ना तो ट्रिकी की बीमारी के बारे में पता था और ना ही उसके इलाज के बारे में। अब अगला क्वेश्चन मैंने दिया है द नेकलेस की स्टोरी। समरी दी है यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेज में। द नेकलेस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी नेम्ड मटिल्डा लॉइजल। शी वॉन्टेड टू लिव ए लाइफ ऑफ कम्फर्ट। वो कैसी ज़िंदगी जीना चाहती थी, शाही ज़िंदगी, कम्फर्ट्स वाली। लेकिन राइटर उसे कहते हैं अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी। शी वॉज बोर्न इन द पुअर फैमिली। शी वॉज मैरिड टू ए क्लार्क। वन इवनिंग हर हस्बैंड ब्रॉट होम एन इन्विटेशन कार्ड। एक दिन जो है एक पार्टी अटेंड करने का इन्विटेशन मिल गया। मटिल्डा
मटिल्डा ने फ्रेंड से एक नेकलेस जो कि डायमंड्स का बना हुआ था वो बोरो किया। ऑल द मैन एट द पार्टी लुक्ड एट हर, शी हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ विक्ट्री। ये पार्टी बहुत ही सक्सेसफुल रही, सारे जो है मटिल्डा को ही देख रहे थे। बट व्हेन शी रीच्ड होम शी फाउंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस। नाउ द कपल रेज्ड ए लोन ऑफ 18,000 फ्रैंक्स टू परचेज द नेकलेस। अब नेकलेस वापस करना था तो 36,000 फ्रैंक्स का था वो, 18,000 उनके पास थे और 18,000 का उन्होंने ले लिया लोन। और इस लोन की वजह से उन्हें बहुत जो है तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क दे वर एबल टू पे ऑफ द डेप्ट। तो उधार सारा जो है 10 सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद चुका पाए वो। लेकिन अंत में मटिल्डा को पता लगा कि नेकलेस तो आर्टिफिशियल डायमंड्स का बना हुआ था। इस तरीके से वो एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर बन जाती है, हमें उसके प्रति सहानुभूति महसूस होती है। अब देखो पेपर ए में पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक से। आपको करने होंगे 3 क्वेश्चन, फिर से 2 मार्कर आ गए हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर नाथ्स मैरिज प्रपोजल? Bholi is neither intelligent nor beautiful. She has pock marks on her face. Her father always remains worried about her. भोली ना तो इंटेलिजेंट है ना सुंदर है, ऊपर से चेहरे पर पॉक मार्क्स भी हैं, तो फादर उसके बारे में बहुत चिंता करते हैं। लेकिन जब विशंबर नाथ जो कि एक रिच ग्रोसर है मैरिज प्रपोजल भेजता है भोली के लिए, तो पेरेंट्स क्या खुशी से इसको स्वीकार कर लेते हैं। अगला है, वाई इज़ द लोअर सेंट टू न्यू मिलियन? लोअर को न्यू मिलियन में क्यों भेजा जाता है? क्योंकि उसको समन देना है ओलिवर लुटकिंस को। लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो एक हैक ड्राइवर उससे दोस्ती कर लेता है। हैक ड्राइवर उसको अलग अलग जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे लेके जाता है। वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। इनफैक्ट द हैक ड्राइवर इज़ ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था? ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था क्योंकि उसने एक रेयर ड्रग जो है डिस्कवर की थी। बट ही वॉज ए लोलेस पर्सन। कैसे कहेंगे हम आप उसको? लोलेस पर्सन। ही पुट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर। उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी। फिर थिएट्रिकल कंपनी की शॉप में उसने शॉपकीपर पे अटैक किया, उसके पैसे लूट लिए और क्लर्जी मैन के घर से भी उसने पैसे चुरा लिए थे। मकान मालिक के घर को आग लगाना, शॉपकीपर पर अटैक करना, पैसे चोरी करना और एंड में मिस्टर जेफर्स पर भी अटैक करना, इससे पता लगता है ही वॉज ए लोलेस पर्सन। वाई वॉज हरी सिंह ग्रेटफुल टू अनिल? हरी सिंह जो है अनिल के प्रति थैंकफुल था। क्यों? हरी सिंह वॉज अ थीफ बॉय ऑफ 15 ईयर्स। अनिल वॉज अ सिंपल एंड ईजी गोइंग मैन। ही गेव हरी सिंह ए जॉब। ही प्रॉमिस टू टीच हिम टू रीड एंड राइट। हिज गुड क्वालिटीज चेंज द लाइफ ऑफ हरी सिंह। अब हरी सिंह है 15 साल का एक थीफ बॉय। अनिल है बहुत ही सिंपल आदमी। उसने जो हरी सिंह को नौकरी भी थी, प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो अनिल की गुड क्वालिटीज़ ने हरी सिंह की लाइफ को चेंज कर दिया था, इसीलिए वो उसके प्रति थैंकफुल था। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटीज़ आर डिस्क्राइब नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? कौन सी क्वालिटीज़ को जो है साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी बताया गया है? द क्वालिटीज़ विच आर डिस्क्राइब नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आर द फॉलोइंग। ये है, पहला ए फर्स्ट्रेट माइंड, दूसरा क्यूरियस माइंड, तीसरा विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। एंड द राइटर सेज दैट रिचर्ड एब्राइट हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज़। रिचर्ड में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए उनको एक ग्रेट साइंटिस्ट माना जाता है। तो बच्चों ये था 40 मार्क्स का पेपर ए पार्ट 1 जो कि जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।